हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। और इससे बनाने से पहले हम लोग को प्लस माइनस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाएगा। तो ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। प्लस प्लस में होता है प्लस, माइनस माइनस में होता है आपका प्लस, माइनस प्लस में होता है माइनस, और प्लस माइनस में होता है माइनस। इससे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा गलत भी होता है। अगर ठीक से पढ़े नहीं है, बेसिक अगर ठीक नहीं है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाता है, ठीक है। तो प्लस प्लस में प्लस होता है, माइनस माइनस में प्लस होता है, माइनस प्लस में माइनस होता है, प्लस माइनस में माइनस होता है। एक दो को हम लोग समझने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको सब, ठीक है। वैसे ये तो सभी को पता ही होता है। आप देखिए करना क्या है, आपको साइन को पूछना है कि करना क्या है। आपको करने के लिए बताएगा, साइन ही बताएगा कि प्लस करना है या माइनस करना है। कौन बताएगा? आपको साइन ही बताएगा। तो माइनस प्लस में क्या होता है? माइनस प्लस में होता है, माइनस प्लस में देख लीजिए, माइनस प्लस में माइनस होता है। तो आपको करना क्या है? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। हमेशा बड़ा वाला से छोटा वाला घटाओगे हमेशा। तो आपका 6 में से 2 गया, मतलब कितना बचेगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद आपको बड़ा वाला का साइन लगाना पड़ेगा, जो बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा। बड़े बड़े वाला क्या है? 6 है, इसके आगे क्या है? प्लस, तो प्लस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वाला देखिए, माइनस माइनस में क्या होगा? माइनस माइनस में होता है प्लस। साइन ही बताता है कि क्या करना है, आपको जोड़ना है या घटाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस माइनस में प्लस होता है, देखो माइनस माइनस में होता है प्लस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। 6 और 2 में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 लिखो। उसके बाद बड़े वाले के पास जाइए और साइन लेके आइए। बड़े वाले क्या है? 6 है, 6 में आगे क्या है? माइनस है, तो माइनस लगाओ, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर उसी प्रकार आप देखो, इसको पूछ लीजिए कि करना क्या है, जोड़ना है कि घटाना है, क्योंकि माइनस भी है प्लस भी है, ठीक है। माइनस प्लस में माइनस होता है, तो माइनस करो। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। बड़ा वाला क्या है? 2 है, 2 के आगे क्या है? माइनस, तो माइनस यही वाला आपका। बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाओगे वरना गलती हो जाता है, ठीक है। आप देखो प्लस प्लस में क्या होता है? प्लस प्लस में फिर प्लस होता है, तो प्लस 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 में देखो प्लस होता है, तो प्लस करो। 6 और 2 में 8 होता है। बड़ा क्या है? ये 6 बड़ा है, तो इसके आगे क्या है? प्लस है, तो यही वाला आपको साइन लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आगे एक दो को लेते हैं। ये तो डबल वाला लिया गया है, ठीक है। और एक दो को जैसे टू प्लस, चलिए आप देख लीजिए आपको करना क्या है इसमें। अगर एक जैसा साइन रहे, एक जैसा अगर साइन रहे, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक जैसा अगर साइन रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे। तो आप देखो साइन जो है एक जैसा है। साइन क्या है? साइन जो है एक जैसा, अगर एक जैसा होगा तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा।
ई भी देखो माइनस, ई भी माइनस, ई भी माइनस, ई भी माइनस, ई भी माइनस और ई भी माइनस, तो माइनस वाला ही है, यानी एक जैसा होने से आपको क्या करना पड़ेगा, एक जैसा होने से जोड़ना पड़ेगा। एक जैसा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। एक जैसा होने से जोड़ना पड़ेगा, अलग 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 तो होगा तो आपको घटाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये देखो एक जैसा साइन है, ई भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़ो, 6 2 में 8, 14, 20 और ये 28, क्या हो जाएगा 28, ठीक है। कितना हो गया 28। किसका जोड़ था, माइनस वाला जोड़ था तो माइनस साइन लगाओगे, अगर प्लस वाला जोड़ होगा तो प्लस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस वाला जोड़ होगा तो माइनस साइन लगाओगे, प्लस वाला जोड़ होगा तो प्लस साइन लगाओगे। आप देखो ये भी एक जैसा साइन है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना तो पड़ेगा। साइन क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा, क्योंकि एक जैसा जोड़ है, मतलब माइनस है, ठीक है, माइनस वाला जोड़ है। अब जोड़िए कितना होगा, 2 4 6 10 16, किसका जोड़ था, माइनस वाला का जोड़ था तो माइनस साइन, प्लस वाला जोड़ होगा तो प्लस साइन। इसको भी देखो एक जैसा साइन है, मतलब क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 2 2 4 6 8 10 12, किसका जोड़ था, प्लस वाला जोड़ था तो प्लस साइन लगाओ, यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, प्लस साइन है ना, तो प्लस साइन है, एक ही जैसा साइन है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 8 10 और ये आपका 13, किसका जोड़ था, प्लस वाला जोड़ था तो प्लस साइन, यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। जल्दी करके नोट करो। चलिए, तो आपके दिमाग में चल रहा थोड़ी सर के माइनस से साइन आएगा, थोड़ा ही कि प्लस से आएगा, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। दिमाग के चलने दो, चलता रहता है, दिमाग है, ठीक है। तो आप देखिए प्लस माइनस वाला भी आ जाए, क्या दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्लस माइनस वाला अभी दोनों लेते हैं। अब देखिए दोनों मिक्स है, प्लस माइनस दोनों ही मिक्स है, ठीक है। दोनों मिक्स है तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में, माइनस वाला को अलग जोड़ोगे, प्लस वाला को अलग जोड़ोगे। क्या करना है, माइनस वाला को अलग जोड़ना है, प्लस वाला को अलग जोड़ना है, ठीक है। माइनस वाला कौन कौन है, ये वाला है, ये वाला है। हम लोग जानते हैं एक जैसा साइन होने से क्या किया जाता है, जोड़ किया जाता है, तो जोड़ो। ये भी माइनस माइनस वाला को लिया गया सबसे पहले, ठीक है, तो माइनस वाला को लीजिए। तो ई भी जोड़ है, माइनस है, ई भी माइनस, तो जोड़ किया जाएगा, तो जोड़ने से कितना आएगा, 2 और 2 में आपका 4 हो जाएगा। साइन क्या लग जाएगा, माइनस वाला जोड़ है तो माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। अब प्लस वाला का जोड़, 6 2 8 9, 9 लिखो, किसका जोड़ था, प्लस वाला जोड़ था, प्लस साइन लगाओ। यहाँ आने के बाद तो आप जानते हैं अलग अलग साइन होता तो क्या करना पड़ता, अलग अलग साइन होता तो घटाव करना पड़ेगा। माइनस प्लस से अलग अलग है तो घटाव करो, घटाव करने से कितना आएगा, वैसे भी माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस, तो माइनस करना पड़ेगा। साइन ही बताता है ना क्या करना है, माइनस प्लस में माइनस, अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। साइन क्या लगेगा, बड़े वाले का, बड़े वाला क्या है, प्लस, तो यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। फिर उसी प्रकार बनाओ, एक जैसा साइन वाला को पहले सिलेक्ट करो, ये वाला एक जैसा है, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा है, एक जैसा साइन को सिलेक्ट करो तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 6 हो जाएगा। किसका जोड़ था, माइनस वाला, तो माइनस साइन लगाओ। अब प्लस वाला को देखो, 6 2 8 2 में 10, तो ये 10 हो जाएगा। किसका जोड़ था, प्लस वाला, तो प्लस साइन लगाओ। अलग अलग साइन है, मतलब आपको जानते हैं अब क्या करना पड़ता है, घटाव करना पड़ता है। घटाव करोगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया मतलब 4 बचेगा। बड़े वाला का साइन लगाओ, प्लस है तो प्लस लगाओ, यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। फिर उसी प्रकार
एक जैसा साइन को अलग करो, ई वाला भी देखो, ये वाला एक जैसा है ना, ई भी प्लस है, ई भी प्लस वाला को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 3। किसका जोड़ता है? प्लस वाला, तो प्लस साइन लगाओ। माइनस वाला देखो, ये वाला और ये वाला माइनस है, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे तो कितना, 6 8 6 14 हो जाएगा। किसका जोड़ता? माइनस वाला, तो माइनस साइन लगाओ। अलग अलग होगा तो घटाव करना पड़ेगा, तो घटाव करोगे तो कितना होगा? घटाव करने से आपका आएगा 11, ठीक है। और आगे वाला देखो, बड़ा वाला जाइए और साइन लेकर आइए। बड़ा वाला क्या है? 14, इसके आगे क्या है? माइनस, तो माइनस लगाओ, यही वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखिए, एक तो माइनस वाला को पहले जोड़ो, एक तो प्लस वाला को पहले जोड़ो, ठीक है। जोड़ना तो हम लोग को है ही, ये वाला भी माइनस है, ये वाला भी माइनस है और ये वाला भी माइनस है। जोड़िए, 4 2 4 4 8 10। किसका जोड़ता? माइनस वाला का, तो माइनस साइन लग जाएगा। फिर इसको जोड़ो और इसको कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। किसका जोड़ता? प्लस वाला का, तो प्लस। और अलग अलग साइन होगा तो घटाव होगा, तो घटाव करो, 2 हो जाएगा। और क्या साइन लग जाएगा? माइनस, यही हो जाएगा आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए, आप लोग बनाएंगे क्वेश्चन। चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू आपको दिया गया है, x बराबर 0 है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। देखिए वैल्यू पुटिंग वाला जो है ये आप 8th में ही पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही बना चुके हैं। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, इसलिए डाउट रहता है क्योंकि प्लस माइनस कंडीशन आता है और प्लस माइनस अच्छी तरह से नहीं आता है, ठीक है। यही दिक्कत करता है। क्या करना है? x जहाँ है वहाँ 0 लेना पड़ेगा। अब देखो ये जो है चौर के साथ किस में है? चौर के साथ अगर साथ में रहे तो उसका मतलब होता है गुना में है। किस में है? गुना में है। तो ये 5 × 0, 50 नहीं लिख देना, 5 × 0, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? माइनस माइनस लगाओ, 4 × 0 के ऊपर में क्या करना है? स्क्वायर लगा दो, प्लस 3। यहाँ ब्रैकेट देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट अपना मर्जी, ब्रैकेट चाहे मन किया तो दीजिए वरना मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करना वो होगा, 5 से इसको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। आप जानते हैं 0 के साथ किसी भी नंबर को गुना करने पर कितना होता है? 0 ही प्राप्त होता है। माइनस 4 × 0 को 2 बार गुना कीजिए, 0 को अगर 2 बार गुना किया जाएगा, 0 × 0, 0 को चाहे कितना भी गुना करो 0 आएगा, प्लस 3। ये 0 माइनस, आप देखो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को गुना ही करना पड़ेगा, जोड़ नहीं सकते, ठीक है। जोड़िएगा तो आंसर अलग आ जाएगा, जोड़ नहीं सकते। क्या कर सकते? पहले गुना ही करना है। 4 और 0 को गुना करने से 0 प्राप्त होगा। आप जानते हैं ये भी 0 है, ये भी 0, 0 का वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा? प्लस 3, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। फाइव इंटू एक्स की जगह क्या डालना पड़ेगा? -1। 4 × -1 के ऊपर में स्क्वायर, प्लस 3, ठीक है। इसके साथ अगर गुना करेंगे तो क्या होगा? 5 1 के 5। ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दो यहाँ, ठीक है। -4 × -1 को 2 बार गुना करना है। कितना गुना करना है? -1 को 2 बार, -1 × -1। एक एक गुना करने से 1 होगा। माइनस माइनस में क्या होता है? अभी बताएं। माइनस माइनस में होता है प्लस। क्या होता है माइनस माइनस में? प्लस। उसको अगर याद नहीं है तो उसको पहले कर लो याद, ठीक है। तो ये +1 हो जाएगा और ये +3 है। ये -5, इसको गुना करने से 4 1 के 4 और ये -2 लगा दो, ठीक है। क्योंकि इसके आगे अगर देखोगे तो साइन प्लस ही होगा, तो माइनस प्लस में फिर माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन नहीं तो उसको नहीं देखना है, पूछना ही नहीं है, डायरेक्ट माइनस को लिख देना, +3। आप वही वाला काम आ चुका है जो हम लोग अभी बनाए फिलहाल, ठीक है। देखो उसका काम आ ही गया। आप जानते हैं जो माइनस वाला होता है उसको क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, जोड़ा ही जाएगा। एक जैसा साइन होता तो जोड़ किया जाता है। तो ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, ये अलग है ना, तो इसको क्या करना होगा? जोड़ करना होगा। जोड़ने से कितना होगा? 9 होगा। माइनस वाला जोड़ का माइनस साइन, प्लस
3। अलग अलग साइन होता तो क्या किया जाता, अलग अलग साइन होता तो घटाव किया जाता। अगर घटाव करोगे तो 6 आएगा। बड़ा वाला का साइन लिखना, बड़ा वाला क्या है माइनस, यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। माइनस देना बहुत जरूरी है, जो बड़ा वाला होगा उसका साइन बहुत देना बहुत जरूरी है। प्लस अगर रहे तो आपका मर्जी, देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक्स के जगह क्या डालना है, 2 डालना है। 2 के ऊपर में 2 लगा दो प्लस 3। तो ये तो गुना करो, 5 दूने 10 हो जाएगा। -4 इंटू 2 को 2 बार गुना करो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता, तो ये 4 लिखो प्लस 3। 10 इसको गुना करो, -4 16 प्लस 3। इसके आगे साइन नहीं अगर रहे तो उसका मतलब है प्लस। अगर साइन दिया नहीं रहे तो उसके आगे क्या लगा लेना है, प्लस लगा लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला भी प्लस वाला है, ये वाला भी प्लस। प्लस वाला को क्या कहा जाता है, जोड़ा जाता है। तो जोड़ने से कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। प्लस प्लस जोड़ का प्लस साइन लगेगा, माइनस वाला जोड़ का माइनस साइन लगता है। आप जानते हैं ये तो अकेला है, इसको लिख दो -16। अलग अलग साइन होता तो क्या किया जाता है, घटाव किया जाता है। घटाव करने से 16 में से 13 गया तो बचेगा 3। बड़ा वाला का साइन लगाना बहुत जरूरी है। बड़ा वाला में क्या है माइनस है तो माइनस हो जाएगा। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो एक बार आपको क्या रखना पड़ेगा, y के जगह आप 0 वैल्यू पुट कीजिएगा, 1 वैल्यू पुट कीजिएगा और 2 वैल्यू पुट कीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 हम लोग 0 वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, y के जगह क्या लिया गया, 0 लिया गया। 0 लेने से क्या हो जाएगा, 0 के ऊपर में स्क्वायर। ठीक है, 0 के ऊपर में स्क्वायर -0 + 1। 0 को अगर 2 बार गुना करोगे तो 0 ही प्राप्त होगा, -0 + 1। वैसे 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा तो +1 यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप क्या पुट कीजिएगा, 1 पुट कीजिएगा। अगर 1 पुट किया जाए, जहां y है वहां कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 1 के ऊपर में स्क्वायर -1 + 1। 1 को 2 बार गुना करने पर भी 1 ही प्राप्त होगा, -1 + 1। ठीक है, प्लस माइनस में है, समान समान अगर होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस रहे अगर समान समान रहे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, +1 यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आप P2 लीजिए। तो आपको इसमें इसके जगह क्या बैठाना पड़ेगा, y के जगह बैठाना पड़ेगा 2। ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखो, माइनस y की जगह कितना लेना पड़ेगा 2 + 1। अगर 2 को 2 बार गुना करने पर कितना प्राप्त होगा, 2 दूगुने 4 -2 + 1। ये इसके आगे कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस है। प्लस वाला को क्या किया जाएगा, जोड़ो, 5 4 के 5 और इधर -2। प्लस वाला जोड़ का प्लस साइन। ठीक है, प्लस वाला जोड़ का प्लस साइन। अलग अलग साइन होगा तो क्या करना पड़ता है, घटाव करना पड़ता है। घटाव कीजिए तो कितना हो जाएगा 3। क्या साइन लग जाए, बड़ा वाला का साइन, यही वाला हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए। आप बात करते क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आपको क्या पुट करना होगा, 0 पुट कीजिए। 0 पुट करने से ये 2, t के जगह 0 + 2 एक साथ है, मतलब ये गुना में रहता है, आप जानते चोर के साथ। ठीक है, और ये 0 के ऊपर में स्क्वायर माइनस टी का मतलब कितना लिए हैं, t का मान मतलब हम लोग 0 लिए हैं, तो ये 0 के ऊपर में क्यूब। ठीक है, ये तो आपका 2 हो जाएगा +0। 2 × 0 को 2 बार गुना करने पर 0 प्राप्त होगा, -0 को अगर 3 बार गुना करने पर भी 0 प्राप्त होगा। तो ये 2 + 0
इसको इसको गुना करने से जीरो के साथ किसी भी नंबर को अगर गुना करो तो कितना प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है, -0। तो जीरो का तो वैसे वैल्यू नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 2, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग कितना पुट करेंगे वैल्यू, 1 पुट करेंगे। कितना वैल्यू पुट करेंगे, 1। जहां अभी टी रहेगा वहां लिखेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, टी के जगह है 1, 2 इंटू टी मतलब 1, ऊपर पावर में 2 है तो लिखो 2, माइनस टी, टी का मतलब होता है 1, पावर में कितना है 3, तो 3 लिखो। तो ये 2 प्लस 1 प्लस 2, एक को अगर 2 बार गुना करने पर 1 प्राप्त होगा, माइनस 1 को अगर 3 बार गुना करने से, 1 को चाहे कितना बार भी गुना करो तो 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसलिए 1 होगा। तो ये 2 प्लस 1 प्लस इसको इसको गुना करो, 2 1 के 2 -1, प्लस माइनस में है समान समान है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी करके नोट करो। ठीक है, और एक है, इसका भी बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2 वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पी 2 वैल्यू पुट करेंगे। 2 अगर पुट किया जाएगा तो क्या होगा, 2 प्लस टी के जगह कितना बैठाना पड़ेगा, 2, तो 2 बैठाओ, प्लस 2 इंटू टी, ये टी के ऊपर में स्क्वायर यानी 2 के ऊपर में स्क्वायर, माइनस टी के जगह कितना लेना पड़ेगा, 2, पावर में कितना है 3, लिखो 3। ये 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 को 2 बार गुना करने पर 4 होगा, माइनस 2 को अगर 3 बार गुना कर किया जाए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूगुने 4, 4 दूगुने 8, तो क्या हो प्राप्त होता है 8, तो ये 8 लिखो। 2 प्लस 2 प्लस ये, अब पहले तो आप जानते हैं बदमाश में होता है पहले भाग रहे तो भाग, गुण रहे तो गुण का काम, तो गुना का काम होगा पहले। तो ये 4 दूगुने 8 -8, प्लस माइनस में समान समान है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्लस 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, और इसको अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, एक जैसा साइन होने से क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो ऐड करो, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन बचा हुआ, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाएगा ना। x के जगह आपको कितना पुट करना पड़ेगा, 0, तो p 0 लीजिए, 0 के ऊपर में 0 के पावर में 3, 0 को अगर चाहे कितना बार भी गुना करो 0 प्राप्त होगा, तो 0 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आप कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। x के जगह कितना पुट करना है, 1, तो 1 के ऊपर में 3, 1 को चाहे आप कितना बार भी गुना करो 1 ही प्राप्त होता है। ठीक है, 1 और 0 का जो कंडीशन है सेम है। ठीक है, 1 को चाहे कितना बार भी गुना करो 1 प्राप्त होगा, 0 को चाहे कितना बार भी गुना करो 0 प्राप्त होगा। अब x की जगह कितना पुट करना है, 2, 2 के पावर में 3, 2 को 3 बार गुना करने पर कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पुट करेंगे हम लोग 0 1 2। एक काम कर लीजिए, इसको फॉर्मूला की कैटेगरी में आ गए तो फॉर्मूला में पहले तोड़ लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे करके तोड़ोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 के ऊपर में स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1। आप वैल्यू पुट करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, x के जगह कितना पुट करना है, 0, तो x के जगह कितना बैठाओगे, 0 के पावर में कितना है 2 -1, 0 को चाहे कितना बार भी गुना करो 0 प्राप्त होगा, -1, 0 का वैसे वैल्यू नहीं होगा तो मतलब -1 ही हो जाएगा। ठीक है, P1 आप कितना पुट करना, 1 पुट करना, यहाँ पुट करोगे। ठीक है, यहाँ नहीं, तो कितना होगा, 1 के ऊपर में स्क्वायर माइनस 1, 1 को 2 बार गुना करने पर कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा, -1, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है और माइनस में है, समान समान है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, 0, यही हो जाएगा इसका आंसर। अभी कितना पुट करना है, 2 पुट करना है, 2 के ऊपर में 2 लगाओ स्क्वायर -1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 को 2 बार गुना करने 4 -1,
अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन होता तो घटाव हो जाएगा, घटाव करने से 3 प्राप्त होगा, बड़ा वाला का साइन लगा क्या है प्लस, तो यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। शून्यांक है या नहीं आपको चेक करना पड़ेगा। शून्यांक कब होगा, जब इसका वैल्यू बैठाएंगे और अगर 0 प्राप्त हो जाएगा तो शून्यांक होगा, वरना नहीं होगा। एक दो को क्वेश्चन बनाने से आपको पता चल जाएगा। एक्स की जगह कितना डालना पड़ेगा, -1/3। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या डालेंगे, -1/3 +1। 3 3 हो जाएगा कैंसिल, -1 हो जाएगा, इधर बचेगा और इधर +1। तो प्लस माइनस में है, समान समान है, तो क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 0। तो ये वाला आपका 0 प्राप्त हो गया, तो लिखो हाँ। हाँ शून्यांक, हाँ बहुपद के शून्यांक है। ठीक है, तो हाँ लिख दीजिए, बस यही वाला आपका आंसर। आप कितना पुट करना है, 4/5 पुट करना है। तो x के जगह लिखो 4/5, तो 5 इंटू एक्स के जगह लिखो 4/5 माइनस पाई, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस पाई। ये वाला और तो सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग है आपका। ये वाला आपका क्या है, पाई वाला कंडीशन, पाई के साथ आप घटाव और नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि शून्य प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए, यहाँ x का मान 2 को दिया गया है, एक भी पुट करना है, -1 भी पुट करना है। ठीक है, तो x का मान आपको 2 को दिया गया है। ठीक है, x का मान जो है 2 को दिया गया है। तो x का मान 1 पुट करो, एक के ऊपर में स्क्वायर -1। अगर एक को 2 बार गुना करने पर 1 होगा, -1। इसके आगे कुछ साइन मतलब प्लस है और समान समान है, तो मतलब कट जाएगा और यह क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, ये तो शून्यांक है, यहाँ तो आप हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कितना पुट करना पड़ेगा, -1 पुट करना पड़ेगा। एक्स की जगह क्या बैठाएंगे, -1 पुट करेंगे, -1। एक को -1 को अगर 2 बार गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और ये आपका -1। -1 को 2 बार गुना करने से +1 हो जाएगा। ठीक है, -1 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा, 1 1 में 1 और माइनस पे प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा +1, और इसको अगर ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, यानी 0, तो ये भी हो जाएगा हाँ। ठीक है, अब इसमें भी 2 को वैल्यू है, 2 को वैल्यू पुट करना पड़ेगा। पहले x की जगह कितना पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो ये -1 +1, दोनों ब्रैकेट है, इसका मतलब बीच में क्या है, गुना है। ठीक है, गुना दिया नहीं रहेगा, 2 को अगर ब्रैकेट होगा, ठीक है, इसका मतलब, या फिर ब्रैकेट के बाहर में भी कोई नंबर रहेगा तो उसका मतलब किसमें है, गुना में है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ गुना है, गुना में है। ठीक है, अगर नहीं भी दिया तो भी आप सोच लीजिएगा क्या है, गुना में है। x का मान कितना पुट कर रहे हैं, -1 -2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, समान समान है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये तो 0 इंटू, और इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि दोनों माइनस में है तो जोड़ा जाएगा, और माइनस वाला जोड़ का माइनस नहीं लगता है। अगर इसको गुना करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। ये तो हो गया हाँ। ठीक है, उसके बाद आपको कितना पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। अगर 2 पुट किया जाए तो क्या होगा, 2 अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1, और इधर क्या हो जाएगा, 2 - 1, सॉरी 2 - 2। एक्स की जगह कितना पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, तो ये तो हम लोग का हो जाएगा 3 इंटू, ठीक है, और ये हो जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा 0, तो ये भी हाँ हो जाएगा। एक साथ हाँ लिख सकते हैं या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी करके इसको नोट करो पहले।
चलिए अब बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। x की जगह कितना लेना पड़ेगा? 0। 0 के ऊपर में स्क्वायर और 0 को 2 बार गुना करने पर भी 0 प्राप्त होगा, यानी हाँ आंसर हो जाएगा। हाँ संगत बहुपद क्या है? बहुपद के शून्यांक है, लिख सकते हैं अपना मर्जी। x की जगह अभी कितना पुट करेंगे? x की जगह पुट करेंगे -m/l, तो l इंटू x की जगह क्या? -m/l प्लस m, l कैंसिल हो जाएगा, -m प्लस m समान समान है, माइनस प्लस में तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका 0। ये भी हो जाएगा आपका हाँ। ठीक है, अब देखिए x की जगह क्या पुट करना है? -1/√3। x की जगह पुट करना -1/√3, -1। माइनस को 2 बार गुना करने पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 को 2 बार गुना करने पर 1 ही प्राप्त होगा। आप जानते हैं √3 को 2 बार गुना करने पर 3 प्राप्त होगा, -1। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 प्लस माइनस में क्या हो जाएगा? 0। प्लस माइनस में क्या हो जाएगा? 0। ये तो हो जाएगा हाँ। अब क्या पुट करना है हम लोग को? अब पुट करना है x के जगह अब लीजिए 1/√3। अगर 1/√3 लेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 इंटू 1/√3 को अगर 2 बार गुना करने पर 3 प्राप्त होगा, -1। 3 कैंसिल, +1 और ये -1, कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है। ये भी 0, तो ये भी हाँ हो जाएगा। एक साथ हाँ लिखो या फिर आप अलग अलग हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जल्दी करके नोट करो, और एक क्वेश्चन बचा हुआ इसका। x का जगह कितना पुट करना है? 1/2। 2 इंटू 1/2 +1, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 +1 साइन आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है। दोनों एक ही जैसा साइन है मतलब जोड़ा जाएगा, और प्लस वाला जोड़ का प्लस साइन, तो ये हो गया, यानी हम लोग का शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो आप लिखोगे नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, यही हो जाएगा आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना पड़ेगा? शून्यांक आपको निकालना पड़ेगा। बहुपद का शून्यांक, जैसे ये वाला शब्द बोला गया बहुपद की शून्यांक, तो आप px के जगह आप क्या कीजिएगा? px बराबर आपका 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? px बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। बहुपद का शून्यांक मतलब px कितना है? px है 0, तो ये तो क्या हो गया? 0 हो गया px, क्योंकि क्या पता है बहुपद का शून्यांक मतलब px 0 हो जाएगा, तो x + 5। और x का वैल्यू कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये वैल्यू नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। आप क्या कीजिएगा? चोर जो है, चोर से आपका क्या करना होगा? दूसरे तरफ ले जाना होगा। चोर के पास नहीं रहना है। अगर नहीं रहना है तो उसके लिए जाने के लिए भी कुछ शर्त होता है। क्या शर्त होगा? x बराबर अगर +5 है तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। प्लस रहे तो माइनस, और माइनस रहे तो प्लस, गुना रहे तो भाग, भाग रहे तो गुना, ठीक है। यही उसका कंडीशन होता है। अब देखिए px क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, x -5, और ये -5 को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो आज इतना तक ही रखते हैं, ठीक है। और आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो पर।